कार्य बहिष्कार किया था। अगर संपूर्ण कार्य बहिष्कार कर देते तो जो ये विश्व लेवल के पार्क प्रक्षेत्र बनाए गए हैं तो विश्व में, इंडिया में ही नहीं विश्व में भी त्राही त्राही समझ में आ जाती। क्यों? क्योंकि ये अंतरराष्ट्रीय लेवल के पार्क प्रक्षेत्र बनाए गए हैं, दलितों महापुरुषों के सम्मान में बनाए गए हैं वो पार्क प्रक्षेत्र हैं। और इन पर जब अंधेला छा जाता, फाउंटेन बंद हो जाते, जलकल व्यवस्थाएं बाधित हो जाती तो समस्या उत्पन्न हो जाती। हमने केवल आंशिक रूप से कार्य बहिष्कार किया था और सेना के सम्मान में हमने 6 जनवरी से अपने कर्मचारियों को कार्य में भी वापस जाने के लिए बोल दिया कि आप लोग कार्य सुचारू पूर्वक चालू कर दीजिए। सेना के सम्मान में किसी भी प्रकार का बाधाएं उत्पन्न नहीं होनी चाहिए, उनके कार्यक्रम को सफल बनाए। उसके उपरांत हमने माननीय मुख्यमंत्री के दिशा निर्देश पर महास्वच्छता अभियान का भी पालन किया। रामलला के प्राण प्रतिष्ठा में धरने के दौरान हम लोग जो है सुंदरकांड वगैरह भी कार्यक्रम किए। उसके उपरांत गणतंत्र दिवस भी हम ही लोगों ने यहाँ पर धरने पर ही मनाए। तो हम सरकार के गाइडलाइन को और शासन के गाइडलाइन को निरंतर फॉलो करते चले जा रहे हैं। 55,000 तो कर्मचारी हैं इस स्मारक में तो मात्र जो है चतुर्श्रेणी के कर्मचारी 4500 के समथिंग है। ग्राम पंचायत सफाई कर्मचारी 1 लाख, वो भी इसी मंच पर आकर के ऐलान करके गए कि एक कर्मचारी आपके साथ है। जो आपने तिथि तय की है उस तिथि में आपको लखनऊ में मिलेगा। अखिल भारतीय कर्मचारी कल्याण महासंघ के अध्यक्ष यहीं पर समर्थन दे करके गए कि एक कर्मचारी आपके साथ है प्रदेश का। आज भी आपके ऑल इंडिया सेंट्रल काउंसिलिंग ऑफ ट्रेड यूनियंस के अध्यक्ष सचिव हुआ करके यहाँ समर्थन दे करके गए। एक समस्त नगर पालिका, नगर पंचायत, समस्त नगर निगम वगैरह वगैरह तमाम जो भी जितने भी विभाग हैं हमारे उत्तर प्रदेश में, सभी लोगों ने चतुर्श्रेणी कर्मचारियों को पूरा समर्थन दिया है। और वो चतुर्श्रेणी कर्मचारी उस तिथि में और मैदान पर होगा। फिर उस पर हम लोगों की जिम्मेदारी ये तय नहीं होती है कि लखनऊ में किसी जनमानस को किसी तरह की अव्यवस्थाएं उत्पन्न हो रही हैं या यातायात प्रभावित हो रहे हैं तो हमारा उस पर दोष नहीं है, क्योंकि हम अनुशासन में रहते हुए 15 दिन से न्याय की गुहार लगा रहे हैं कि हमारी मांगों को सुना जाए, हमारी मांगे पूरी की जाए। क्या जो 800 करोड़ की जो घोटाला किया है उनके जो है क्या कार्रवाई होनी चाहिए ऐसे अधिकारियों पर? देखिए, मैं इस चीज को मानता हूँ, बिल्कुल बहुत अच्छा क्वेश्चन किया आपने। यदि हमारे भविष्य के साथ वाकई में खिलवाड़ हुआ है, अगर इस 800 करोड़ का गमन हुआ है तो मैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी से निवेदन करूंगा कि जो भी उस 800 करोड़ के गमन में दोषी अधिकारी पाए जाते हैं वो जेल की काल कोठरियों में होने चाहिए। और उस 800 करोड़ से के गमन के धनराशि से अगर उन्होंने जो भी संपत्तियां बनाई हैं वो भी, उसको भी सरकार अपने कब्जे में लेते हुए जो है स्मारक समिति के कोष में और कर्मचारियों के फंड का पैसा जो है उसको वापस कराने का काम है। बस मैं इतना ये अवगत कराना चाहूंगा। मेरा नाम कौशल किशोर आदित्य है। मैं स्मारक समिति के कर्मचारियों को नेतृत्व कर रहा हूँ। हमारे साथ विवेकानंद तिवारी जी है, विमलेश वर्मा है, रमेश चंद जी है, लाल बहादुर चौहान जी है और आपके महिपत गुप्ता जी है, अमरीश मौर्य जी है और जितने भी हमारे स्मारक समिति के साथी हैं सभी लोग हैं। हम लोग पूर्ण समर्थन के साथ अपना मैदान में डटे हुए हैं और वो समय तिथि पर हम लोग जो है अपना जो बोले हैं वो करके दिखाएंगे भी, अगर शासनादेश निर्गत नहीं होती। धन्यवाद। आप ही लोगों के माध्यम से और इस मंच के माध्यम से कई महासंघ, कई ट्रेड यूनियनें 13 लाख जो कर्मचारी विधानसभा की ओर बढ़ाने के लिए तैयार है, उनको हम समय से भी मैसेज देते हैं। कोई सक्षम अधिकारी हमें कोई लिखित तौर पर कब जाएंगे डेट नहीं बताएंगे, कान योजना है वो। लखनऊ विकास प्राधिकरण में जो है कई योजनाएं चलती हैं, लेकिन हमने भी उन्हीं से कुछ सीखा है। तो आज हमने जो है कान योजना यहाँ से निकाली है। 3 दिन हो गए, समय नजदीक आ रहा है। पुलिस बल के द्वारा, पुलिस प्रशासन के द्वारा
कौशल किशोर आदित्य को या टीम के सब किसी भी सदस्य को, चाहे वो रमेश चंद्र जी हो या विमलेश वर्मा हो या योगेंद्र कुमार जी हो या अविनाश मौर्य जी हो या विवेकानंद तिवारी जी हो या लाल बहादुर चौहान जी हो, इनको उस कार्य योजना को विफल करने के लिए किसी भी समय कहीं से भी पुलिस के द्वारा उठाया जा सकता है। लेकिन अगर उठा भी लिया जाए तो जो तिथि है, ऐसा नहीं है कि जो मांग पत्र है आप लोगों के फोनों में नहीं है, इतना वायरल कर दिया गया है। कोई भी आप प्रतिनिधित्व कर लीजिएगा और पहुंच जाइएगा माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी के समक्ष और रो दीजिएगा, बता दीजिएगा कि हमारी ये पीड़ा है। अगर नहीं उठाया गया तो आपका भाई आपके साथ होगा और सबसे आगे होगा, पीछे हटने वालों में से नहीं है। इस टीम में जो सदस्य है कोई पीछे हटने वाला नहीं है। हम चलेंगे, अवश्य चलेंगे, 100% चलेंगे। धन्यवाद साथियों। गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो, आवाज दो। तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो, चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। चाहे जो मजबूरी हो। शासनादेश निर्गत करो, शासनादेश निर्गत करो। संघर्ष हमारा जारी है, हमारा जारी है, संघर्ष हमारा जारी है, संघर्ष हमारा जारी है, संघर्ष हमारा जारी है। कर्मचारी एकता जिंदाबाद, 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 कर्मचारी एकता जिंदाबाद, जिंदाबाद, जिंदाबाद। निकलो अपने घरों मकानों से, सारी कार्यवाही वापस लो, वापस लो, वापस लो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, नहीं चलेगा, नहीं चलेगा। कर्मचारियों पे की गई सारी कार्यवाही वापस लो, वापस लो, वापस लो, सारी कार्यवाही वापस लो, वापस लो, वापस लो, सारी कार्यवाही वापस लो, वापस लो, वापस लो। भ्रष्टाचार नहीं चलेगा, भ्रष्टाचार नहीं चलेगा। कर्मचारी एकता जिंदाबाद,